हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा शनिस प्लासियोस ने। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सुपर लगाया गया है करंट का, आप लोग इनको रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फ्रांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजो को। किन्हें, दामोदर मौजो को। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट रखा गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एसएससी जीडी हाल ही में हुआ, भर भर के पूछे गए हैं। मेरे द्वारा उसमें भी दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल करवाया गया था, 100% सक्सेसफुल पीडीएफ मारा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। किन्हें, शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। किसने, नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। किन्हें, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। आगे बढ़ेंगे। सारी चीजें दोस्तों आपको इस जितने भी क्लास हमारे द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के दिए गए, आप लोग दोस्तों इनको पीडीएफ के थ्रू पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डेविड एलन चिपरफील्ड को। आगे चल के दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। नेक्स्ट, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सलमान रुश्दी को किया गया है। किन्हें, सलमान रुश्दी को। ये सारे क्वेश्चन करंट के हैं दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। बांग्लादेश की टीम ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या चुना गया, तो अजय बंगा को। किन्हें, अजय बंगा को। 14वें अध्यक्ष के रूप में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो कि हमारा क्वेश्चन था, यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोग नाम सुने होंगे। ये बहुत सारी दोस्तों एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाली संस्था है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। कौन, नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, आप लोग जानते होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने। अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा का आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद हैं। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल
सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा पूरा आपका जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, ये भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आप लोग पाठ्यक्रम जानते हैं, आपका सारा जीके आएगा, सारा विविध आएगा, जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 39 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ हमारा लगा हुआ दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024, जो कि अभ्यर्थियों को हम दे रहे हैं। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो दोस्तों आपका एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, आप लोग दोस्तों इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने से दोस्तों एक अच्छी सीट खासी आप लोगों को सीट मिल जाएगी। आप लोग कभी भी दोस्तों अच्छे खासी ढंग से अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से कुछ अलग होकर दोस्तों कुछ अच्छा आप लोगों को करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आपका एक ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से? 1857 की जो क्रांति, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सबको इस सीट में पूरी तरह से क्लियर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग हमारे पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान दीजिएगा, जितने फैक्ट हम रखते हैं पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन वहां से बनते हैं इसलिए रखा गया है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857, डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कोमंगल पांडे आप लोग जानते हैं, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये आपका बेसिक था पहले। अगला पॉइंट देखेंगे, मंगल पांडे का संबंध चौतुसी नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था, यानी कि चौतुसी बटालियन के सिपाही थे। ये सब बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कहाँ से? मेरठ से, यानी कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो प्लेस मेरठ है, डेट 10 मई, ईस्वी कौन सी? 1857। नेक्स्ट 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए दोस्तों, 1857 की क्रांति इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो दोस्तों नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। पहला पॉइंट हमारा दिल्ली। तो दिल्ली से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, जो हमारा क्वेश्चन था। झांसी से आप लोग जानते ही होंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बार बार पूछा जाता है। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आपके वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण समाज सुधार, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सब कुछ एक सीट लगा दी गई दोस्तों, पूरी तरह से सब कुछ आपका कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके क्लियर रहेंगे। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी हमने शामिल कर दिया इसलिए, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ संस्थाओं के नाम, फिर उनके संस्थापक और स्थापना कब हुई थी, ये भी इसमें शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एशियाटिक सोसाइटी, संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। स्थापना कब हुई थी? 1784 में। नेक्स्ट, आत्मीय सभा, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, बार बार पूछा था, संस्थापक कौन है आज़ाद हिंद फौज के? रास बिहारी बोस। इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कुछ भी करें आप लोग, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, या बेटर होगा पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, उनका प्रिंट आउट निकलवाएं। कुछ भी करें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। नेक्स्ट है हिंदू सभा। हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा रामकृष्ण मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्थापक कौन है रामकृष्ण मिशन के? स्वामी विवेकानंद। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। नेक्स्ट, आर्य समाज, आप लोग जानते हैं हाईलाइटेड ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक तिलकमणि सेन है। स्थापना वर्ष है 1916। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए, संस्थापक अली बंधु है। संस्थापना वर्ष कब है दोस्तों? 1919। ब्रह्म समाज बार बार पूछा ही जाता है, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। इन्होंने 1839 में दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड, आप लोग जानते होंगे ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ के संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद ही हैं। इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या रहेगा दोस्तों? पहला है अभिनव भारत संस्था। संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर। स्थापना वर्ष है 1904। गदर पार्टी, मोस्ट मॉडर्न, संस्थापक लाला हरदयाल हैं। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप लोग जानते हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के भी संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ही हैं। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। दोनों के साथ डाल दिया गया है। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं। 1840 में दोस्तों परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लास्ट है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा, संस्थापक एमजी रानाडे हैं। इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। ये आपका क्वेश्चन रखा गया। हिस्ट्री से आप लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके संस्थापक। यहाँ पे राजधानी भी डाल दी गई है दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो महत्वपूर्ण जितने राजवंश हैं उनके संस्थापक, राजधानी, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। अब एक तरफ राजवंश के नाम है, फिर उनके संस्थापक और लास्ट में राजधानी भी डाल दी गई है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला दोस्तों हर्यक वंश, संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। इनकी राजधानी राजगिर थी। शिशुनाग के वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, आप लोग जानते होंगे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुछ भी करें दोस्तों, बार बार टिक लगाएं, रट्टा मारे, PDF लेके करें। क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों? गुलाम वंश। मोस्ट गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आप लोग जानते होंगे। राजधानी इनकी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहरोम बुक्का है। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है। इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक दंती दुर्ग है। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। इनकी राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों थी। सब कुछ दोस्तों 100% हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की। अगला क्या है? तुगलक वंश, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। इनकी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट है खिलजी वंश। इनके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश जो हमारा क्वेश्चन था, संस्थापक महापद्म नंद हैं। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। थोड़े से और है दोस्तों, उसको आप लोग देख लीजिए।
लास्ट क्या है हमारा सातवाहन वन संस्थापक श्रीमुख है, राजधानी की प्रतिष्ठान थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी दोस्तों बात हो चुकी है, व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है, इसी पे हम दोस्तों पीडीएफ देते हैं और इसी नंबर पे दोस्तों आप लोग पीडीएफ वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए इसी नंबर पे आप लोगों को पेमेंट भी करने होते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। महापुर दोस्तों जो संस्थान है आप लोग जानते हैं अनुसंधान की रिसर्च केंद्र जो है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके टॉपिक से यहाँ से बनते हैं। तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी में। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। अगला गन्ना प्रजनन संस्थान, दोनों एक साथ डाला गया था कि कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, ये कोयम्बटूर में है। फिर है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये श्रीनगर में है। कहाँ पे? श्रीनगर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला में। अगला भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। अगला केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? इज्जत नगर में। कहाँ पे? इज्जत नगर में। तीन और है क्या क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कोझिकोड केरल में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य? कर्नाटक में। कहाँ से क्वेश्चन है, महात्मा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, सीट लगा दिए दोस्तों। सब कुछ इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। महात्मा जो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस होने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब एक तरफ राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम है, ये लोकेशन हमें बताने हैं। पहला क्या है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बार बार पूछा था, असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। अगला क्या दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बार बार पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? केरल में। अगला दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दुधा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में है। बाधोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बार बार पूछा था, तमिलनाडु में है। काजीरंगा आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाली गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है जो कि असम में पड़ता है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा क्वेश्चन था ये कर्नाटक में है। आगे चलेंगे हम लोग। लास्ट क्या है दोस्तों हमारा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टैटिक से क्वेश्चन आया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या हमारे सारे विविध के चैप्टर हो या फिर जनरल साइंस, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग दोस्तों यहाँ पे कम से कम समय में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। आप चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला है, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? ब्राजील ने। अगला है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। अगला है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी। नेक्स्ट, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? धनानंद ने। किसने? धनानंद ने। यहाँ पे दोस्तों ये मिस प्रिंट है हमारा, महापद नंद होगा आपका। नंद वंश का अंतिम शासक पूछा गया। करेक्ट दोस्तों, कौन थे? धनानंद थे। इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महामंत्री चाणक्य कौटिल्य की सहायता से परास्त करके नंद वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अभी जैन धर्म के बारे में बात की जाए, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी।
उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा टेम्स नदी। अगला जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर होगा पहला स्थान। कौन सा? पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 है। कितनी है? 9 है। नेक्स्ट गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। अगला कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। अगला बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। नेक्स्ट भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो चीन के साथ किए थे। नेक्स्ट विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। नेक्स्ट भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? मैकमोहन रेखा। देखिए जो टॉपिक जहाँ पे उठाया जाता है उसके जितने मोस्ट में क्वेश्चन है वहीं पे पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल। भारत में पड़ोसी देश से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब आपके इस रैपिड फायर में कवर हुए हैं। पहले बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, यही आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तीनों से आप लोग क्लियर रहेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है? 8 मार्च को। वह विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाता है? 18 अप्रैल को। करंट रिलेटेड है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यू के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।